नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत यहां का नज़ारा है और ऊपर से मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत है। अगर मैं बात करूं आज की, तो श्राद्ध आप सब जानते हैं कि शुरू हो चुके हैं। हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कोई यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आता है, कोई पूजा करने के लिए आता है। देख सकते हैं मंदिर भी यहाँ पर है और पिछले इतिहास भी अगर मैं ब्रह्म सरोवर का करूँ काफ़ी स्पेशल है। इस समय पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि ब्रह्म सरोवर के बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ब्रह्म सरोवर, क्या कुछ खास बातें हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में जो हम उनसे आज जानेंगे। तो तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आप भी ज़रूर जानिएगा कि क्या खास बात है आखिर ब्रह्म सरोवर की। कुरुक्षेत्र के पीछे क्या कुछ कहानी है और श्राद्धों कुरुक्षेत्र के ऊपर आप ब्रह्म सरोवर के ऊपर खड़े हो। कुरुक्षेत्र कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। कौरव पांडव के जो बुजुर्ग है कुरु राजा, वो मेरठ हस्तिनापुर यूपी से यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर इस सरोवर की खुदाई भी करवाई थी। जहाँ पर आप खड़े ब्रह्म सरोवर ब्रह्म वेदिया, विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। कमल के अंदर से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ के तपस्या किया, यज्ञ किया। शिव भगवान के पीछे जो मंदिर देख रहे हो मेरे, यहाँ पर शिव भगवान की शिवलिंग स्थापना करके सृष्टि की रचना रची ब्रह्मा जी ने। तो इसलिए का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। कुरु राजा ने उनको श्राप था कि वो जब रात को सोते थे तो उनका शरीर सारा वज्र का पत्थर का हो जाता था। तो कुरु राजा यहाँ पर आए। कुरु राजा ने आके यहाँ पर इस सरोवर की खुदाई कराई थी। वो क्यों कराई थी कि कुरु राजा जो यहाँ पर आए तो उनको जो कोढ़ लगता था रात को जैसे, तो यहाँ पर वो आए, उन्होंने क्या किया कि स्नान किया। स्नान से उनका कोढ़ दूर हो गया। तो जब राजा का कुरु का कोढ़ दूर हो गया तो लोग भी सोचते हैं कि चलो कुरुक्षेत्र में जाए जहाँ पर राजा कुरु का कोढ़ दूर हुआ, तो हम भी यहाँ पर स्नान करें, हमारी भी कोई बीमारी कुछ दूर हो जाएगी। देखा भाई कली काल का पहरा है, थोड़ा समय का प्रभाव है, लेट फर्क पड़ता है। मतलब पहले तुरंत हो जाता था। पहले कहते थे तथास्तु, बंदा जल्दी उसी टाइम भस्म हो जाता था, तभी तथास्तु कह के उसको श्राप भी लग जाता था। अब थोड़ा टाइम लगता है, कलयुग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लगता है सूर्य ग्रहण का मेला। जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य ग्रहण पे कम से कम 18-20 लाख के लगभग लोग होते हैं पूरे यहाँ पर सरोवर के ऊपर। तो एक टाइम में यहाँ पर 8-10 लाख लोग स्नान करते हैं। पूरा जो देख रहे हो आप सरोवर, तो 5 किलोमीटर का राउंड है इसका सरोवर का। तो चारों तो पब्लिक होती है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। सूर्य ग्रहण के बाद हर साल जब भी गीता जयंती मेला लगता है, सूर्य ग्रहण तो जब आता है तब लगता है। गीता जयंती मेला हर साल लगता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए अभी 2 साल से गीता जयंती मेला भी नहीं लगा। इस साल देखो शायद लगे या ना लगे। तो एक लगता है यहाँ पर अमावस का मेला, हर महीने अमावस आती है। लेकिन पूरे जो साल के अंदर एक पितृपक्ष आता है, जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है। आज हमारा दूसरा श्राद्ध है, तो 16 दिन चलेंगे, 6 तारीख तक हमारे 16 श्राद्ध चलेंगे। तो जो लोग चले जाते हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, मुक्ति के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए पितृ पूजा पिंडदान का यहाँ पर महत्व है। एक यहाँ पर पीछे सूर्य कुंड भी है, ऐसे पीछे जाओगे वहाँ पर भी होता है, लेकिन वहाँ पर भी कर्म होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कर्म होता है। बाकी अभी थोड़ा सा बारिश हो गया, लोग काफ़ी चले गए, नहीं तो यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था। हर महीने अमावस पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर तर्पण पिंडदान करते हैं अपने बुजुर्गों पितरों के लिए। लेकिन पितृपक्ष का बहुत बड़ी महत्व है। पितृपक्ष के अंदर लोग इसलिए पूजा के लिए आते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, मुक्ति मिले। देश भर से आते हैं लोग। हाँ, बड़े विदेशों से भी लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो हमारा पूरे विश्व में है। ये तीर्थ का नाम भी पूरे विश्व में है। ब्रह्मकुंड का और कुरुक्षेत्र का नाम पूरे विश्व में मानचित्र पे लिखा हो। कुरुक्षेत्र से जुड़ी कोई कहानी सुनाना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र में ये कुरु राजा के नाम से है कि कुरु राजा यहाँ पर आए। जैसे कि कहते हैं कि एक और कहानी है कि शिकार को तीर मारा उन्होंने, हिरण वगैरह होते थे, तो तीर नहीं मारा, नहीं लगे, उठाए तो उनके हाथ पे मिट्टी लग गई। जैसे उनके हाथ पे मिट्टी लगी तो उनको घर पे जाकर सोए तो उनका हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग गया। तो रानी को बड़ा चंबा कि राजा का शरीर तो स्तंभ पूरा स्थिर हो जाता था, पत्थर का बन जाता था, लेकिन हाथ कैसे हिल रहा है, सारा शरीर तो पत्थर का हो जाता। राजा को श्राप था। लेकिन राजा जब अपनी नॉर्मल स्थिति में सुबह आए तो उनसे पूछा कि राजन आप कहाँ गए, क्या घटना घटी आपके साथ? कि बोले कि मैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर ब्रह्मकुंड पे गया, मैंने वहाँ पर जाकर शिकार को, हिरण को तीर मारे, नहीं लगे, उठाया तो मेरे हाथ पे मिट्टी लगी। बोले जब आपके हाथ में मिट्टी लगी तो इतना आपका हाथ ठीक हो गया, चलो मेरे को भी लेके चलो। फिर राजा रानी यहाँ पर आए, दोनों ने स्नान किया तो बोले कि राजा श्राप से, कोढ़ से मुक्त हो। तो इसलिए कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र शहर का नाम है। कुरु राजा कौरव पांडव के बुजुर्ग हुए और उन्हीं के नाम से ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी के नाम से, कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र, 2 नाम है। अभी भी जनता विश्वास करती है। देखो
विश्वास का शुद्ध है। हम भगवान के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कुछ है कि भगवान विश्वास है हमारा। ये देख रहे हो, कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन हमारी भावना, हमारे विश्वास है कि इसके अंदर हमारे भगवान बसते हैं। तो अपनी श्रद्धा भाव है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी भगवान उसको फल देते हैं। लाखों लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर तो मैं बताया ना, सूर्य ग्रहण पे 18-20 लाख के लगभग लोग होते हैं। एक टाइम में 8-10 लाख लोग स्नान करते हैं। और गीता जयंती में बड़ी भारी भीड़ होती है। कभी गीता जयंती है, जब आपने मेला देखा भी होगा, लाइव भी होता है बहुत। कभी अब गीता जयंती का मेला लगे तो आप आके देखना, लाइव करना, बहुत बढ़िया होता है। पंडित जी, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का भी काफी विख्यान है, बिल्कुल तो है उसके बारे में क्या बिल्कुल कि भगवान श्री कृष्ण अभी वो धरती चुनी जाए जहाँ पर कि कभी कोई ऐसा वो ना हुआ हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 दूत भेजे कि देखो युद्ध कहाँ होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में आके देखा कि जहाँ पर एक किसान हल चला रहा था, हल चलाते चलाते उसने फिर वो पानी देता है ना, बाढ़ लगा के भी अपने खेत में पानी दे दिया, बाढ़ लगा दी। एक जगह से बाढ़ बार बार टूट रही थी, तो उसको बड़ा वो हुआ। फिर उसका बच्चा आया अपने पिता को भोजन देने के लिए। तो कुरु राजा, उसने वहाँ पर किसान ने अपने बेटे को वहाँ पर लिटा दिया कि जहाँ पर एक पिता को अपने पुत्र से मोहनी है, उसी जगह पे युद्ध हो। पंडित जी, लाखों लोग आते हैं, कोई भंडारे का या इस तरह? हाँ, यहाँ पर जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, काफ़ी धर्मशालाओं में सुबह शाम भंडारे का भी अरेंजमेंट होता है। सुबह चाहे नाश्ता भी बढ़ता है, कोई चाय पकौड़े बांटता है, कोई कुछ बांटता है। मतलब खाने पीने की भी कोई कमी है यहाँ पर। जैसे कि जो भिखारी लोग पड़े हैं, उनको भी खाने की कोई कमी है। यदि श्रद्धालु लोग भी आ जाते हैं, वही भंडारा खा सकते हैं। तो भंडारे लंगर चलते हैं। मैं पंडित राकेश गोस्वामी, हमारे दादा परदादा सब उस तीर्थ के ऊपर बैठते आए हैं। हम तीर्थ पुरोहित लोग हैं। हमारे पास बई खतर रिकॉर्ड भी होते हैं, लोग जो बाहर से उनके नाम वगैरह भी लिखे जाते हैं। देखिए, ठीक है जी, धन्यवाद जी। देखिए, जैसे पंडित जी का कहना था कि अपनी अपना विश्वास होता है, मानो तो पत्थर है और हमारी आस्था होती है, इसलिए हम उन्हें भगवान समझते हैं। एक और कहावत है, कहते हैं ना, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। तो वही बात है कि हमारे अंदर विश्वास होता है, इसलिए हम उनकी जो है पूजा करते हैं। इस समय हम ब्रह्म सरोवर पहुँचे हैं, जिसका इतिहास इतना खूबसूरत है, ब्रह्मा जी के द्वारा है। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा। आज तो पहली बात स्पेशल चीज़ ये भी है कि आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब अभी हमने ये भी जाना, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का नाम तो हम सब ने जाना है, लेकिन यहाँ पर महायुद्ध क्यों हुआ था और यहाँ कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा था, ये सब हमें अभी पंडित जी ने बताया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से मछलियों को खाना खिलाते हुए आपको नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं मछलियाँ आगे आ भी रही हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं और मछलियों को भी खाना खिलाया जाता है। और इस वक्त की बात करूँ तो शराब का जैसे समय चल रहा है, तो उनका कहना था काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पिंडदान देते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि मान्यताएं हैं, इतिहास बहुत अच्छा है ब्रह्म सरोवर का, भगवान जी से जुड़ा है, शिव जी से जुड़ा है, ब्रह्मा जी से जुड़ा है। और कुरुक्षेत्र की बात करो तो जो कुरु राजा थे उनसे जुड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र का नाम उनसे पड़ा है। ये हमें नई चीज़ देखने को मिली है। फिलहाल हम मंदिर के अंदर चलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना ही सुंदर यहाँ का, एक तो मेंटेन की अगर मैं बात करूँ, बड़े ही अच्छे तरीके से ब्रह्म सरोवर को मेंटेन कर रखा है। और सुंदर बहुत है ब्रह्म सरोवर, हर जगह सरोवर आपको नजर आएगा, बीच में मंदिर है। आप लोग भी यहाँ पर घूमने या यहाँ अपनी आस्था के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पंडित जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हमें बताना चाहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हम बताना चाहेंगे और कुछ इस के बारे में बताएंगे, ब्रह्म सरोवर के बारे में। ये ब्रह्म सरोवर जो है, इसके अंदर क्या हुआ था, राजा कुरु ने जब इस यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जब वो एक बार यहाँ अखेट के लिए आए तो उनको वो श्रापित थे। वो दिन में तो स्वस्थ रहते थे, रात्रि काल के समय में वो पैरालाइज हो जाते थे। तो दिन के समय में जब वो अखेट के लिए आए तो उनका बाण जो था, वो एक तीर जो था, वो इस सरोवर, इस कुंड के अंदर लगा जाके। तो वो निकालने के लिए उसके अंदर गए। तो उसको निकालते समय यहाँ की जो मिट्टी और जल था, वो जितने भाग पे उनके शरीर पे लगा, तो रात्रि काल के अंदर उनकी पत्नी ने क्या देखा कि जहाँ जहाँ वो मिट्टी और जल लगा हुआ था, तो वहाँ से उनका शरीर जो था वो स्वस्थ हो गया।
तो उन्होंने सुबह पूछा उन्हें कि आप ऐसे कौन से तीर्थ में गए थे जिससे ये परिणाम सामने आया। तो उनको फिर याद आया कि वहाँ गया था, तब वो यहाँ आए, उन्होंने इसकी खुदाई करवाई, इसको ढंग से तैयार किया, इसको सरोवर बनाया और इसी जगह पे उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। उस समय इस सरोवर को भरने के लिए कई नदियों ने जो है अपना जल दिया था, जिसमें से कुछ देवलोक की भी थी। तो ये सरोवर उस समय में बना था। आज भी मान्यताएं हैं लोगों के मन में। हाँ जी, बिल्कुल है। तो अभी इस जल की विशेषता क्या है? जैसे सरोवर के अंदर जैसा हम जानते हैं कि करोड़ों श्रद्धालु हर साल लगभग, क्योंकि विदेशों से भी आते हैं, भारत से भी आते हैं, तो इस जल की विशेषता क्या है? ये ऐसा क्योंकि जो सूर्य ग्रहण का स्नान है वो इसी सरोवर का माना गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सूर्य ग्रहण का जो स्नान होता है वो इसी सरोवर का माना गया है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जो स्नान किया जाएगा वो यहीं का है। तो बहुत दूर से जो लोग हैं यहाँ आते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के, क्योंकि जैसे अगर साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण से कुछ वाइब्रेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे मन को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित। बिल्कुल, इसीलिए तो इसी को माना गया है। तभी सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ पे 15 से 20 लाख लोग आके स्नान करते हैं। आराम से आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर 15 से 20 लाख लोग स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एकमात्र पूरा वर्ल्ड का पूरे विदेश देश का अगर एक मैं बोलूँ एकमात्र स्थान है जहाँ पे सूर्य ग्रहण में स्नान कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इतिहास की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र के या ब्रह्म सरोवर के इतिहास के बारे में हम सबको इतनी जानकारी नहीं होती है। हम आते हैं लेकिन कुछ लोग आस्था के प्रति आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं आखिर वहां का इतिहास क्या है। ब्रह्म सरोवर का इतिहास राजा कुरूर से जुड़ा हुआ है, जो दिन में तो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे लेकिन रात को पैरालाइज हो जाते थे। ब्रह्म सरोवर में एक दिन उनका जो बाण है वो चला गया। जब वो आते हैं उन मिट्टी और पानी जहाँ पे लगता है वहाँ से वो स्वस्थ हो जाते हैं। फिर जब घर जाते हैं उनकी पत्नी उनको देखती है और पूछती है ये कैसे हुआ, तुम कहाँ गए थे? तब वो उनको याद आता है, वो वापस यहाँ आते हैं और इसको मेंटेन करते हैं, यहाँ पर सरोवर बनाते हैं और स्वस्थ भी हो जाते हैं। उसी वक्त से यहाँ पे लोग इसलिए भी आते हैं, लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर आकर स्नान करने से जितने भी उनकी जो बीमारियाँ हैं वो चली जाएंगी, ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं और यहाँ पर लोग आते भी हैं और स्नान करते भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी यहाँ पर कभी पहले आए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्रह्म सरोवर से सीधी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की ये तस्वीरें हैं। मंदिर में आपको दिखा चुकी हूँ, पंडित जी से हमने बातचीत करी, इतिहास जाना और कुरुक्षेत्र का इतिहास भी जाना है कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुई थी तो आखिर सिर्फ कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों ढूंढा गया था, क्योंकि उस वक्त कृष्ण जी ऐसी भूमि ढूंढ रहे थे जिसमें किसी को भी किसी के लिए कोई दया ना हो, क्योंकि वहाँ पे जब जौन सा युद्ध हुआ है आप सब जानते हैं, महाभारत में अपने के खिलाफ खड़ा था, अपने को मारना था, इसलिए उन्होंने ऐसी भूमि को चुना जहाँ पर कोई अपने का कोई उनको अपने के लिए मारने से पहले भी एक बार ना सोचे। जब वो चक्र ले रहे थे पूरे देश भर का, तब उन्होंने देखा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में एक बेटा ही अपने बाप को मार देता है, एक बाप ही अपने बेटे को मार देता है। जब उनको ये दिखता है तो वो सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा निर्दयी भूमि है और यहाँ पर महाभारत हुई थी इसी कारण से। क्या आप लोगों को इस बारे में पता था तो कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता था तो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको पता चल चुका है। क्योंकि हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं हमें उनके उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि आखिर वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। ब्रह्म सरोवर की बात करें तो बड़ा ही सुंदर, ब्रह्म सरोवर की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही सुंदर आज मौसम भी हो रखा है और सुंदर बहुत है ब्रह्म सरोवर। मेंटेनेंस इतनी अच्छी कर रखी है ब्रह्म सरोवर की कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारों तरफ सरोवर है, बीच में मंदिर है और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर कभी कुरुक्षेत्र आए तो ब्रह्म सरोवर एक बार ज़रूर आए, क्योंकि बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पर लोगों की मान्यताएँ भी हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर लिख के बताइएगा। और जैसे कि इस वक्त आप सब जानते हैं श्राद्ध
का समय चल रहा है, लोग पिंडदान देते हैं, पितरों के लिए पूजाएं करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। मैंने खुद देखा था आते जाते, यहाँ पे दिल्ली से भी लोग आए थे, उनका कहना था वो पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनको लेकर आते हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो कल्चर, संस्कृति पे हम बड़ा विश्वास रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं, उनको आगे लेकर चल रहे हैं, तभी वो आज तक चल रही हैं। और मुझे लगता है हर किसी को इतिहास का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इतिहास का पता होगा तो आने वाली जो सी जनरेशन है हम उन्हें तभी बता पाएंगे, क्योंकि अगर हमें उसके बारे में नॉलेज होगी। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे, और जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। संस्कृति के बचाव के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इतिहास की जानकारी हो, ताकि आने वाले बच्चों को पता हो कि भारत में आखिर क्या क्या खास चीज़ें हैं, कुरुक्षेत्र में क्या क्या खास चीज़ें हैं, उनको पता हो कि संस्कृति में हमारे क्या क्या खास चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से या जो पहले से जो लोग हैं उनसे मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से। बड़ा ही सुंदर यहाँ का आज नज़ारा है, और हमने पंडित जी से भी बातचीत करी, उनसे भी जाना कि श्राद्ध में आखिर लोग यहाँ पर स्पेशली क्यों आते हैं, क्या कुछ कारण होता है, और कब कब लोग यहाँ पर आते हैं। उनका ये भी कहना था सूर्य ग्रहण का जब वक्त होता है तो ये कहा जाता है सूर्य ग्रहण के वक्त स्नान का जो स्थान है वो ब्रह्म सरोवर को ही माना गया है, इसलिए यहाँ पर उस सूर्य ग्रहण के समय में 15 से 20 लाख लोग आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। आप खुद सोच सकते हैं 15 से 20 लाख एक छोटी संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर लोग इस बात को मानते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच ज़रूर होता होगा। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।